बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक आपने ये नाम जो है वो ऑर्गेनिक में सुन लिया होगा, बट इसका मतलब क्या होता है, कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये अभी आपको नहीं पता है। तो उससे पहले मैं दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो है उसका नाम है कैटेनेशन। कैटेनेशन टर्म हमने सुना है। कैटेनेशन का मतलब होता है चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। जो भी एलिमेंट्स चेन का फॉर्मेशन करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, सो जस्ट फॉर एग्जांपल कार्बन। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो हमें पता है कि जो कार्बन है वो चेन की प्रॉपर्टी को शो करता है। सेम इसी तरीके से जो सल्फर है ये भी आपकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसको शो करता है। ठीक है, तो आपकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ, या हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की। ठीक है, कैटेनेशन आपका क्या है? चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारी डिपेंड करती है 1/साइज। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बॉन्ड एनर्जी के बारे में कि जितना ज्यादा साइज होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम लगेगी। ठीक है, और हमें हमेशा पता है कि जो साइज है वो आपका डोमिनेंट रहता है। ठीक है ना, जो साइज वाला फैक्टर है वो हमेशा कैसा रहता है? डोमिनेंट। और दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे 1/लोन पेयर अट्रैक्शन, लोन पेयर इंट्रैक्शन। ठीक है, इन दो फैक्टर्स की हम बात करते हैं। एक है आपका साइज, दूसरा है लोन पेयर इंटरेक्शन। ये जो फैक्टर है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपका बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम कौन सा फैक्टर यूज करने वाले हैं? इंटरेक्शन वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? वहां पर साइज डोमिनेट नहीं करेगा, आपका इंटरेक्शन जो है लोन पेयर का वो डोमिनेट करेगा। कैसे? चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट। चलो, तो अगर मैं आपको बात करूं, जैसे मैंने लिया है मीथेन CH4, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक मेरे पास है मीथेन, ठीक है, तो एक कार्बन का कंपाउंड ले रही हूँ और यहीं पर मैं एक सिलिकॉन का कंपाउंड ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपका सिलिकॉन हो गया। तो कार्बन और अगर सिलिकॉन की मैं बात करूं तो इन दोनों में से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? कार्बन की या सिलिकॉन की? पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कार्बन है उसके ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। और यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं। सिमिलरली सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोन पेयर इंटरेक्शन वाला पॉइंट नहीं देखेंगे, सिंपली किस चीज को देखेंगे? साइज को। तो 1/साइज हमें लेना है, तो जिसका साइज छोटा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब जो CH4 है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी SiH4 से। बट अगर मैं यहाँ पर NH3 और PH3 में कंपेयर करूं, ठीक है, तो आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। इसका मतलब अगर वो 3 बना भी लेगा तो भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली फॉस्फोरस के ऊपर भी जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट होंगे। अब देखो,
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मैं बात करूं तो जो नाइट्रोजन है उसका साइज छोटा होगा, फॉस्फोरस जो है उसका साइज बड़ा होगा। तो नाइट्रोजन छोटा है और वहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, रिपल्शन। यहाँ पर अगर आप लोन पेयर रिपल्शन लिखो तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, इंटरेक्शन ना लेकर रिपल्शन लिखो उसको। तो देखो कोई भी अगर छोटी साइज है तो वहां पर ही अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। उससे क्या होगा, अगर कोई चीज आपस में रिपेल कर रही है तो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। और नाइट्रोजन कैसा है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा काम करेगा, इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो pH3 की ज्यादा होगी NH3 से, ठीक है। तो एक तो मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था। दूसरा होता है एटॉमिसिटी। बात करते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड उसने बना रखे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम वहां पर प्रेजेंट है। जैसे अगर इस मीथेन का ही मैं एग्जांपल लूं तो क्या है, यहाँ पर CH4 है, यानी कि जो कार्बन है उसने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा, यहाँ पर चार बॉन्ड बनाए होंगे। इसका मतलब यहाँ जो एटॉमिसिटी है कार्बन की वो कितनी है, 4 है। इसी तरीके से अगर मैं N2 की बात करूं तो यहाँ पर जो एटॉमिसिटी निकल कर आएगी नाइट्रोजन की वो कितनी निकल कर आएगी, 2, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई P4 कंपाउंड है तो वहां पर एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकाले जाते हैं। तो एटॉमिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो ये दो छोटे छोटे से टर्म थे, कैटनेशन और एटॉमिसिटी, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हमने कहाँ तक बात कर ली थी, हम BBT को स्टडी कर रहे थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे थे, और वहां से हमने कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था कि कितने लोन पेयर है, वहां पर कितने बॉन्ड पेयर हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सबको हम आइडेंटिफाई वहां पर कर चुके थे। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। अब बहुत बढ़िया, बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हम कहाँ पर थे, हम थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अपने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं बनाए थे। चलो, जैसे अगर हम CH4 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p2, यही आएगा कुछ। और जब मैंने इनको ऑर्बिटल में फिल किया था तो कुछ इस टाइप से मुझे मिला था। और इसी को अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाऊंगी तो मुझे क्या मिल रहा था, मुझे ये कंडीशन मिल रही थी। इसका मतलब ये जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, अपनी जो वैलेंसी है उसको एक्सपेंड करके। इसीलिए ये जो CH4 का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है भाई। इतनी बात जो है वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझ में आ गई थी। अब दिक्कत वाली बात कहाँ पर है, अब सोचो, यहाँ पर अगर आप कार्बन को देखोगे तो क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर एक जो एटम है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, S का है, और जो 3 जो है वो किसके हैं, P के हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, S का है, और 3 जो है वो P के हैं। इसका मतलब कार्बन ने जो 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करे हैं वो 3 तो हो गए P के, हो गए ना, और एक किसका है, S का है। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करूं और हाइड्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा, 1s1। इसका मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल का है, S, किसका है,
S। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रही है वो कैसे कैसे दिखाई दे रही है, sp 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 और ss, मतलब जो 3 बॉन्ड हैं वो तो s और p के इंटरेक्शन से बन रहे हैं और एक बॉन्ड जो है वो ss के इंटरेक्शन से मिलकर बन रहा है ना। दिखाई दे रहा है इतना तो समझ में आ रही है बात कि जो 3 बॉन्ड है वो sp का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं वो एक p का है और एक s का है। एक जगह पे मैं देख रही हूँ s और s का है, तो अगर मैं इन चारों बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, अगर मैं इन चारों बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो मुझे जो एनर्जी है वो 3 में तो मुझे एक जैसी लगनी चाहिए, जहां पर sp 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 प्रेजेंट है, और जहां पर ss है वो कैसी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों इंटरेक्शंस कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक जगह ss है, एक जगह sp है, 3 जगह। तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो बीबीटी को बुलाया गया भाई, उनको बोला गया कि इसको एक्सप्लेन करो कि जो एनर्जीज हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन जब हम इनको ब्रेक कर रहे हैं तो चारों में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब आप इस कंपाउंड को ब्रेक करोगे, इन चारों बॉन्ड्स को जब आप ब्रेक करोगे तो वहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लगती है। अब जो हमारे बीबीटी वाले थे भाई वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस बात को, उन्होंने बहुत सोचा गया, उन्होंने कहा नहीं भाई बताओ, आपने अपनी थ्योरी दी है, आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो कुछ तो रीजन दिया होगा ना इसके पीछे। तो वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए थे कि जो एनर्जी है चारों बॉन्ड की वो कैसी है, सेम है, ठीक है, कैसी है, सेम है। तो वहीं पर हमारे एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉलिंग, क्या नाम था भाई, पॉलिंग, और उन्हीं के भाई बंधु थे स्लेटर। ये दोनों ही आपके अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से, पॉलिंग और स्लेटर। उन्होंने बोला चलो भैया तुम नहीं बता पा रहे हो, हम आते हैं, ठीक है, हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। अब आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करी उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि ये जो sp वाला है वहां पर 10 किलोजूल एनर्जी लग रही है, इस sp वाले में भी 10 किलोजूल एनर्जी लग रही है, तीसरे में भी लग रही है, और चौथे में मान लो कि 2 किलोजूल है। अब ऑब्वियस सी बात है जहां पर 3 sp बॉन्ड है और जहां पर सिंपल ss बॉन्ड है, तो वो जो ss बॉन्ड होगा वो तो वीक ही होगा उस sp के कंपैरिजन में, क्योंकि वो 3 है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो रही है ना, इस वजह से, ठीक है। क्या हो रहा है, अलग अलग एनर्जीज लग रही हैं। अब इस बात को प्रूफ कैसे करें, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, अभी सब में कैसी थी, अलग अलग लग रही थी ना। जैसे मान लो कोई तुम्हारे से मिलने आया, ठीक है, वो तुम्हें 10 रुपए देके गया, एक को, दूसरे को भी 10 देके गया, तीसरे को भी 10 देके गया, जो चौथा बच्चा था बेचारे को 2 रुपए देके गया। तो तुम्हारा जो दोस्त था वो बड़ा उदास हो गया कि बताओ यार मुझे तो 2 ही रुपए मिले, बाकी सबको 10-10 मिले। तो पॉलिंग ने बोला घबराओ मत, एक काम करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया, और भाई तुम 4 लोग हो तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आया, 8 आया। उन्होंने बोला 8-8 बांट लो सब। क्या कर दिया, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। अब चारों खुश। जो 10 वाले थे उनको थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे भाई 2 रुपए चले गए, पर उनसे बोला अरे भाई तुम 2 रुपए में तुम्हें एक दोस्त मिल गया ना, और इतना सस्ता और कहाँ मिल जाएगा। तो अब ऐसे समझो ये जो 4 है वो क्या है, 4 ऑर्बिटल्स हैं आपके। ये दिख रहे हैं आपको 4 ऑर्बिटल्स। ये 4 क्या है, 4 ऑर्बिटल्स थे। पहले इनकी जो एनर्जीज थी वो कैसी थी, डिफरेंट थी। हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। इनको ऐड कर दिया मतलब मिक्सिंग कर दी। क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दी, और इनको बोला जाता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो जैसे ही आप उनको मिक्स करोगे क्या बनेंगे, हाइब्रिड। क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हमने क्या किया, s और p को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, sp बनेगा। वही काम किया था पॉलिंग ने। इनकी जो एनर्जीज हैं उन सबको क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया और एक एवरेज निकाला, ठीक है। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है इसको ही बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड बनाने से पहले क्या होगी, यहाँ पर मिक्सिंग की जाएगी ऑर्बिटल की।
यानी कि अब कुछ इस तरीके से बॉन्ड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा। ये 3 थे, ये 1 था, इन चारों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इन चारों का अब नाम क्या होगा। अब देखो, एक S है और 3 P हैं, तो उसको लिखा जाएगा SP, और P के ऊपर हम लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे, 3, SP3। ये वाला भी क्या बन गया, SP3। ये भी क्या बन गया, SP3। ये भी क्या बन गया, SP3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल is known as the hybrid orbital and the phenomena are known as the hybridization. लिख लो भाई, the intermixing of the orbital, they form hybrid orbitals, and the process is known as हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इस केस में जो चारों की जो एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, बराबर। सो द एवरी ऑर्बिटल has a have every orbital have a same energy। सबकी जो एनर्जी है वो कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो चारों बन गए हैं, चारों कैसे हैं, sp3 है, तो चारों की जो एनर्जीज हैं अब सिमिलर हो गई। अब कोई s या कोई p नहीं रह गया, हमने क्या कर दिया, उन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया। ये जो मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स को, इसको ही कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो है आप सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। पाई बॉन्ड डू नॉट कंसिडर्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं करते हैं, उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, ओनली सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड का कोई भी रोल वहां पर नहीं होता है। ठीक है, अब कराएंगे हम क्या, ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग, अब देखो, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ना, इसको कैसे बनाऊंगी। ये आपका कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कौन कौन से, sp3 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 sp3। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से शो होगा। ये बना, और ये बिल्कुल छोटा छोटा रह गया। जो दूसरा लोब है ना, वो कैसा रह गया, एकदम छोटा छोटा सा। एक लोब तो आपका पूरा है और दूसरा लोब कैसा हो गया, छोटा। इनको, ये जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं वो इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, चारों ही कैसे हैं, sp3 हैं। अब किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा, और हाइड्रोजन का कौन सा है, s है, मतलब कि सिंपली इस तरीके से यहाँ पर जो S आपका स्फेरिकल शेप का था वो आकर लग जाएगा, और जहाँ पर आपकी ये इंटरमिक्सिंग हुई है, जो ऑर्बिटल्स बने हैं, वहां पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपका स्ट्रक्चर CH4 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और किस तरीके से जो बॉन्ड एनर्जीज हैं हमने उनको इक्वल किया है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो हम ओवरलैपिंग कराने से पहले, यहाँ पर जो हमने ओवरलैपिंग कराई है उसको कराने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। चलो अब बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उन एग्जांपल्स में हम देखेंगे कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया, अब तुम मुझे बताओगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी और उससे हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। इसको बना लीजिए। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट
हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या निकालने वाले हैं हम? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो शॉर्ट में मैं THO लिखूं तो समझ जाना। बराबर कितना होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसने बनाए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, वो भी कौन से? सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ओके। तो यहां से निकल आएगा टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब मेरी बात सुनो, अगर आपका टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 निकल कर आता है, मतलब वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके अंदर? sp। एक s का हो गया और एक p का हो गया। कितने हो गए? 2 हो गए ना, तो आ गया sp। 3 अगर आएगा तो क्या होगा? sp2। आपको ये मत बोलना कि मैम एक क्यों नहीं लिया, अगर मैं एक लूंगी तो मिक्सिंग किसके साथ करवाऊंगी, है ना, वो तो अकेला हो गया। 4 लेंगे तो कितना आएगा? sp3। 5 अगर आएगा तो होगा आपका sp3d। 6 अगर होगा तो आता है आपका sp3d2। और अगर 7 हम लेंगे तो आएगा sp3d3। ये आपके 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखे जाते हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। किस पे डिपेंड करेंगे? कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके निकल कर आए हैं। तो जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल कर आएंगे उस हिसाब से आपका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा। तो निकालें फिर, आ जाओ करते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। तो देखो, आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिख कर आएंगे। Cl है ना, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम इनके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालते हैं। तो अब देखो, अगर आपको क्या याद रखना है कि कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करते हैं, वो कहाँ से याद रखेंगे हम? जितनी उनकी वैलेंसी से। तो जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो याद है ना आपको वैलेंसी, मैंने आपको बताया भी था। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या रहेंगी? इनकी वैलेंसीज रहेंगी। इतने इतने बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं, ओके। तो बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। और मुझे दिख रहा है बेरिलियम ने 2 बॉन्ड यहाँ पर बना रखे हैं। अब 2 बॉन्ड बना सकता था, 2 ही बना लिए, तो क्या कोई लोन पेयर बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में निकालूं तो क्या आएगा भाई? 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं और लोन पेयर कितना है? 0 है, तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp। सेम इसी तरीके से हम निकालते हैं BF3 का। तो देखो, बोरोन जो है वो 3 वैलेंसी को शो करता है, इसका मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि जो बोरोन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा। कितना आया? 3 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसी तरीके से कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कितने बना रखे हैं? 4। तो कितना निकल कर आएगा? 4 + 0 यानी कि 4। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। इस तरीके से फास्फोरस का देख लेते हैं। नाइट्रोजन के नीचे ही आएगा फास्फोरस, यानी कि वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 5, जो कि बना रखे हैं उसने, ठीक है। कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं बचा। कितना आएगा? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। आ जाओ, SF6 की बात कर लेते हैं। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के नीचे आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई लोन पेयर नहीं। हाइब्रिडाइजेशन sp3
D2। इसी तरीके से भाई जो आयोडीन है उसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है। इसी लाइन में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बना दो भाई 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 0 कितना आएगा? 7। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? sp3d3। तो ये तो मेरे वो एग्जांपल्स थे जिसमें कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट थे? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड आप बोल सकते हैं उसको। तो हमारा यहाँ पर लोन पेयर सब में कैसा था? 0 था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या देखना था? हमें तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने थे। तो उस हिसाब से हमने सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाला। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। अब देखो, एक S और एक P को मैंने मिक्स कर दिया तो sp बन गया। 2 P और एक S को मैंने मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? sp2 बन गया। इसी तरीके से उसमें मैंने एक D और मिक्स कर दिया तो sp3d बन गया। इसी तरीके से sp3d और sp3d-d3 बन गया। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे उनकी जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, आओ। SO2, SO3, ठीक है, NH3, वाटर, SF। चलो, अब हम इनके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना। अब सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 बना सकता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? O2 प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है ना। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा वो कैसे कंबाइन होगा? इस डबल बॉन्ड से कंबाइन होगा। इसी तरीके से जो दूसरा ऑक्सीजन भी है वो भी कैसे कंबाइन होगा? डबल बॉन्ड से। तो आप तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं। क्या बचा? ये बचा। इसका मतलब अब यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? आपको पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड आए? एक इधर और एक इधर, तो कितना हुआ? 2। क्या इसके अंदर कोई लोन पेयर है? हाँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कितना आ गया? 1। तो टोटल कितना आया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। क्या हाइब्रिडेशन होगा? sp2। चलो फटाफट से इन सबके निकालो। अब SO3 का निकालो। हाँ, तो बताइए भाई SO3 का कितना आया? क्या हाइब्रिडेशन निकल कर आया SO3 का? sp3। क्यों? अरे भाई सल्फर है, 6 बॉन्ड बनाता है। 2 यहाँ बना लिए, 2 यहाँ बना लिए, 2 यहाँ बना लिए, तो 1 2 3 3 ही तो निकल कर आए टोटल। कोई लोन पेयर होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या होगा? sp2। अरे भाई 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बना लिए, तो कुछ बचा ही नहीं ना उसके पास। तो यहाँ पर वो कितने बना रहा था? 4 बॉन्ड बना रहा था, इसीलिए 2 बच रहे थे, है ना। आओ, NH3 का कितना निकल कर आया? नाइट्रोजन है, 5 बॉन्ड बनाता है, 3 बना लिए इसने हाइड्रोजन के साथ, ये बच रहा है। तो कितना आएगा? 3 + 1 यानी कि 4, यानी कितना निकल कर आया? sp3। वाटर का बताइए। बस sp। तुमने तो कभी बेइज्जती कर दी। ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 बॉन्ड तो बना ही लेगा। ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा?
अब कितने लोन पेयर बच गए यहाँ पर? 2 लोन पेयर बचे ना बेटा, और 2 सिग्मा बॉन्ड थे, तो 2 + 2 हो गया ना यहाँ तो भाई। कितना आया? sp3 आया, यानी कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा फॉर्म देखते हैं, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 4 बना लिए उसने, 2 बचे, क्या होगा? 4 + 1 = 5, यानी कि sp3d। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? आपको बस याद रखना है कि कितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, कितनी वैलेंसी वो शो कर रहा था, ठीक है। बस उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाते जाइए। जितना आपको नंबर यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है उतने उतने बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है ना। आओ अब बताओ, Cl(F3) का बताओगे? बताओ। बहुत बढ़िया। कितना आएगा? sp3d। कैसे आया? क्लोरीन है, 7 बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। कितने बना रखे हैं इसने? 3 बना रखे हैं, F F F। यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, तो 3 + 2 = 5। 5 है तो क्या आएगा? sp3d। एक S का, 3 P के और एक D का, टोटल कितना हुआ? 5। क्या बात है खुशबू, आपके आंसर नहीं आ रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है तो आंसर दो ना फिर। चलो बताओ, XeF2 कितने बनाए, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? जेनॉन कितने बॉन्ड बनाता है पहले तो तुम मुझे ये बताओ, कितने बना सकता है जेनॉन? फोर क्यों भाई? इतनी क्यों बेइज्जती कर दी तुमने जेनॉन की? जेनॉन नोबल गैस है ना। कितने बनाएगा? 8 बनाएगा ना। नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ग्रुप 18, 8 बनाएगा ना। 8 में अब तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको भाई, 2 बना लिए, इसका मतलब 3 लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट होंगे। कितना होगा? 5, यानी क्या बनेगा? sp3d। चलो आगे का बताओ, ये सारे जेनॉन के ही हैं। XeF4 का बताओ, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा XeF4 में? sp3d2। देखें जरा, 1 2 3 4, 1 2 4, 4 + 2 = 6। बहुत बढ़िया। कितना आया? sp3d2। चलो XeF6 का बताइए। sp3d3। समझ में आ गया ना? कितने बनाए? 1 2 3 4 5 और 6 और एक लोन पेयर, तो 6 + 1 = 7। तो समझ में आया किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, ठीक है। और करते हैं, अब हम करेंगे जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, चार्जेस होते हैं ना, माइनस प्लस, उनको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, इसका मतलब क्या करना है तुम्हें? उसके वैलेंस शेल का, उसकी जो वैलेंसी है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देना, और अगर क्या हो जाए, माइनस आ जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। आ गई बात समझ में? बताइए। तो पहला देखते हैं। तो भाई मुझे पता था कि जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 वैलेंसी वो बना सकता है। एक माइनस चार्ज लगा दिया, इसका मतलब उसकी एक और बढ़ गई। अब जो मेरा नाइट्रोजन है वो 6 बना सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं रही अब तो, क्योंकि एक ऑक्सीजन इससे कनेक्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इससे कनेक्ट हो जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कितना निकल कर आया है यहाँ पर? 3 + 0 यानी कि 3 ही आएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। NO2- की बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम केस है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। तो 2 इसके साथ बना लिए, 2 इसके साथ बना लिए, मतलब एक क्या रह जाएगा? लोन पेयर। तो 2 + 1 कितना आया? 3। इसका भी हाइब्रिडेशन कितना निकल कर आया? sp2। इसका बताइए। XeF5+।
इतने सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, क्योंकि अभी हमें आगे यही पढ़ना है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें हमें इसका ही यूज करना है, इसलिए मैं आपको ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा रही हूँ। तो वीबीटी पढ़ ली हमने, वीबीटी की लिमिटेशंस पढ़ ली और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, BSEPR, उसके जो आगे की है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BSEPR। बताओ क्या आंसर आएगा। sp3d3 देख लेते हैं भाई, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितने थे, 8 थे, एक उसमें से भाग गया, यानी कि कितने बचे, 7, यानी कि 5 + 1 = 6, यानी कि क्या आएगा, sp3d2 आएगा बेटा। तुमने बढ़ा दिया था क्या, एक प्लस है ना, प्लस में हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, पहले केस में मैंने आपको वो कंडीशन बताई जहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर नहीं थे। सेकंड में मैंने आपको बताया जहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट थे, पाई बॉन्ड भी कहीं कहीं पर प्रेजेंट था, तो वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है वो हमने समझा। तीसरे केस में हमने क्या देखा, तीसरे केस में हमने चार्जेस देखे, एक वो रह गया बेचारा, उसको भी कर लेते हैं। NH4+ है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, एक और आ जाएगा और ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। एक मिनट, नाइट्रोजन के में 5 होते हैं ना, प्लस हो गया तो एक हट जाएगा, प्लस है ना, तो 4 + 0 = 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3, ठीक है। अभी बहुत सारे कंपैरिजंस आएंगे बाद की जो थ्योरीज हैं उसके अंदर। चलो एक तो और पूछती हूँ मैं आपसे, आओ चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन पे जो कार्बन है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। आज कुछ इन स्ट्रक्चर्स की और बात कर लेते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम और समझेंगे। शुरू करते हैं, तो बताइए जरा कि जो फर्स्ट है उसमें कितना होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट कार्बन पे कितना हाइब्रिडाइजेशन आएगा,
क्या हुआ, मैंने ऑर्गेनिक लिख दी क्या, इसलिए डर लग रहा है क्या? अरे यार दिल तोड़ दिया तुमने sp2 बोलकर। जरा ओपन स्ट्रक्चर बना लो इसका। 3 हाइड्रोजन है ना यहाँ, एक ये है। अब बता दो जरा, दोनों का सेपरेट निकलेगा। एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए तो मैंने 1 और 2 करके बोला है। सबका अलग अलग निकलेगा ना। अब देखो ये कार्बन जो है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो अगर मैं इस कार्बन की स्टडी करूं तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सिग्मा बॉन्ड 4 ही बना सकता है। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। सेम इस तरीके से इस कार्बन को अगर मैं देखूंगी तो इसने भी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 इधर और एक इधर। कितने हो गए? 4। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? sp3। तो दोनों ही कार्बन आपके sp3 है यहाँ पर। ठीक है, आओ अब ऐसे ही आपको, इसलिए तो मैंने नीचे नीचे अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि आपको इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, उन सबका अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है इन तीनों कार्बन पे। उस बेचारे पे sp2 तुमने क्यों कर दिया? 2 हाइड्रोजन देख के ऐसे दगा करोगे क्या उसके साथ? वो भी sp3 है बेटा। अरे एक बॉन्ड यहाँ बन, 2 H2 लिखा है ना, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। ये भी तो नहीं दिख रहे तुमको है? ये 2 कहाँ चले गए? ये 2 भी तो है वहां पे। तो क्या होगा? sp3 तो होगा। देखो ये अच्छे से सीख लो, नहीं तो ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी, बता रही हूं मैं। फिर मत रोना कि मैम ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही। आओ इस पे बताओ। बहुत बढ़िया खुशबू। देवांशी समझे ना क्यों आया ये रीजन? क्योंकि पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा। तो 2 इस यहाँ बना लिए और एक कार्बन के साथ बना लिया। इस कार्बन पे देखेंगे तो एक इसका ले लेगा एक इसका ले लेगा। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड लेना है, पाई बॉन्ड नहीं लेना है। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें, डबल बॉन्ड में हम क्या बोलते हैं? एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा है और दूसरा पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोलते हैं? एक सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक है, तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। इसका निकालिए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब निकालिए, अब बताइए। sp, फिर sp3। बहुत बढ़िया। चलो इनका बताइए। आपको अच्छे से पता है कि जहां पर भी ये लाइन आपकी खत्म हो रही है, ये सारे पॉइंट जो है वो आपको कार्बन को डिनोट करते हैं और उसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लाइन। इनको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लाइन। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को भी इसके फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, बट sp3 sp2 sp2 sp3। ठीक है, पता है ना यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो छुपा रास्ता होता है, उसको नहीं बनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ हम कार्बन को शो करते हैं या फिर उसके अलावा कोई प्रेजेंट है एलिमेंट, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है तो उसको शो किया जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते हैं। चलो इनका शुरू कर देते हैं। मैं नंबरिंग कर देती हूँ आपके लिए, नंबरिंग कर देती हूँ। चलो बताइए। sp, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आ गया खुशबू को। अब खुशबू कुछ भी कर सकती है। चलो दिवांशी आंसर दो इसका। क्यों?
सब में sp3 होगा बेटा, सभी चारों बॉन्ड बना रहे हैं। देखो भाई, छुपा रुस्तम 2 हाइड्रोजन सब में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना, यानी कि 2-2 हाइड्रोजन के हो गए और अगल बगल कार्बन भी प्रेजेंट है, तो वहां से भी हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कितनी साइड्स हैं? 6। तो 6 को हम क्या बोलते थे? तो पता नहीं कहाँ पहुंचे, कुछ भी। 6 साइड्स वाले को हम क्या बोलते थे? हेक्सेन। इसके अंदर कोई रिंग प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। कैसा है? खाली है, तो इसको क्या बोला जाता है? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं हम? साइक्लोहेक्सेन। कोई भी डबल सिंगल बॉन्ड जब वहां पर प्रेजेंट नहीं है, और आप बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे, 4n+2 हकल रूल पढ़ोगे, तो वहां पर आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक का पार्ट है वो। और फिर हकल रूल है जो कि आपको बताएगा कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन सा आपका एलिफेटिक कंपाउंड है। एलिफेटिक जो कि चेन लाइक ओपन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और जो क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर रिंग्स होती हैं, वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाती हैं। ठीक है, डोंट वरी। चलो, इस स्ट्रक्चर से तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। सभी में sp2 आएगा। इसका नाम बताओ। ये तो तुमने देखा होगा, बेंजीन। प्यार से लोग इसे बेंजीन बुलाते हैं। चलो, इसका निकालो तुम, मैं यहां से नंबरिंग कर देती हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी ये बता देना, मतलब समझाने के लिए बस नंबरिंग कर रही हूँ मैं। तो 1 का कितना आएगा? sp3। 2 का 3। हम्म 5th। वेरी गुड। 6th। वेरी गुड। 7। वेरी गुड। चलो देवांशी, तुम्हारी बारी। देवांशी, फर्स्ट का बताओ। ये रहा फर्स्ट। क्यों बेटा, क्यों होगा वो sp3? अगर आप उसको जूम करके देखो ना, वो कुछ ऐसा है। तो कैसे बनाएगा ये sp3? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 ही तो हुए। पाई 1 को तो हम काउंट करेंगे नहीं। क्या आएगा? sp2 आएगा ना बेटा। चलो, सेकंड वाले का बताओ। क्यों बेटा? ये नहीं दिख रहा बीच में डबल बॉन्ड है? एक एक करके बताओ। सेकंड का 4। थर्ड, सॉरी, थर्ड। फोर्थ। 5th। 6th। 7th। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब तुम्हें ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब आप आराम से वहां पर निकाल पाएंगे। अभी मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगी कि ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कल पढ़ाऊंगी मैं आपको BSc थ्योरी, तो फिर उसी में आपको बताऊंगी कि जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स, उनका नाम क्या होता है। ठीक है, तो चलो, आज जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, नहीं आ रहा हो तो दोबारा से सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो फिर।